सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है आपकी सेवा में स्वास्थ्य से संबंधित कि हम बीमारियां जो हैं स्वयं से अपने घर में बनाते हैं या आप कहें कि स्वयं से ही अपने घर में पैदा करते हैं और बाहर से भी केवल बीमारी ही खरीद करके लाते हैं। ये सुनने में बड़ा विचित्र लग रहा होगा आपको कि हम बीमारी घर में कैसे बनाते हैं। भाई इतने सारे साधन हमारे घर में हैं और हम इतना पैसा खर्चा करते हैं, फिर भी और इसके साथ में हम बीमारी को बाहर से भी खरीद करके ही लाते हैं। इन्हीं विषय पे बात करें, पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे ताकि आपको पूर्ण विश्वास हो जाए, पूर्ण सत्य हो जाए कि नहीं, वाकई में हम बीमारी ही घर में खाते भी हैं और बाहर से बीमारी ही खरीद करके लाते भी हैं। यानी पैसा हमारा दोनों जगह जो जा रहा है खाने के प्रति, वो केवल बीमारी को पैदा करने के लिए, बीमारी को बढ़ाने के लिए और हमारे शरीर के अंदर गंभीर से गंभीर रोग पैदा करने के लिए है। जबकि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर रोग मुक्त रहे। जो भी चीज़ें हम घर में खाते हैं, बनाते हैं, जो भी बाहर से लेकर के आते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं, लेकिन उनसे हमारे को बीमारी कैसे बनती है उसमें सबसे पहले अपने घर से शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आप इनको तीन चीज़, कौन कौन से ऐसे साधन हमारे घर में हैं जो हमको बीमार बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम अपने घर में बनाते हैं जिससे हमारा शरीर रोगी होता है, और कौन कौन सी चीज़ें हम बाहर से खरीद करके लाते हैं बीमारी के रूप में। जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बार बार ये बता रहे हैं कि 95% बल्कि 98% बीमारी का सबसे बड़ा कारण है जो भी चीज़ें हैं वो अपने मुख के अंदर से पेट में लेते हैं। एक ही काज है, एक ही रीजन से, एक ही सबसे बड़ा पॉइंट्स है जो भी आप समझें कि वही जिससे कि हम बीमारी लेते हैं। क्यों लेते हैं? अज्ञानतावश या जानते नहीं हैं, या हम उस चीज़ को जान करके भी विश्वास नहीं करते हैं। चाहे वो हम सॉलिड फॉर्म में लें, चाहे हम उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में लें, चाहे हम उसको लिक्विड फॉर्म में लें, किसी भी रूप में जो भी चीज़ें हम मुँह से लेते हैं उसी से बीमार पड़ते हैं। बाहरी चीज़, चमड़ी में कोई चीज़ लग गई तो हमें बीमारी नहीं होगी, हमारे या स्किन में कोई चीज़ लगे हमें बीमारी नहीं होगी। कहीं भी एक्सटर्नल्स कोई भी चीज़ हमें लग जाएगी तो वो हमारी बीमारी में नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ हमारा कट भी गया शरीर में तो उससे हमें बीमारी नहीं फैलेगी। बीमारी हमें शरीर में उसी चीज़ से फैलती है जो चीज़ हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले हम घर से शुरुआत करते हैं कि घर के अंदर हमारे बीमारी के कौन कौन से साधन हैं। बड़ी सरल चीज़ें हैं। यदि हमारे घर के अंदर प्रेशर कुकर है, यानी प्रेशर कुकर का बना हुआ खाना अगर हम खा रहे हैं, हमारे घर में अगर हम आरओ का पानी पी रहे हैं, अगर हम बिसलरी का पानी पी रहे हैं, अगर हम फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं पानी पीने के लिए, या उसमें रखी हुई वस्तुओं का अगर हम सेवन कर रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तन में हम अपने खाने के सामान रख रहे हैं किचन के अंदर, या प्लास्टिक के बर्तन में हम खाना बना रहे हैं, या प्लास्टिक के बर्तन में अगर हम खाना खा रहे हैं और हम घर में अपने एसी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये तो हमारे साधन हो गए। अब इन साधनों से हम बनाते क्या हैं, क्या क्या यूज करते हैं। अगर हम घर के अंदर रिफाइंड तेल का यूज कर रहे हैं, अगर हम घर के अंदर सफ़ेद नमक का प्रयोग कर रहे हैं खाने में, यदि हम अपने शरीर के अंदर सफ़ेद शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि हम अपने घर के खाने में मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय काफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बासी खाना है रखा उसको फिर से गर्म करके खा रहे हैं, दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार के एनिमल प्रोडक्ट्स एज ए मीट के रूप में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें ज़्यादातर आप देखते हैं कि हर घर में चीज़ें हो गई हैं। तो सबसे बड़ा एक कारण तो यही हो गया कि इन चीज़ों से और इन साधनों के द्वारा जो भी चीज़ें हमारे खाने में उपयोग करते हैं वो सभी चीज़ें हमारे शरीर को रोगी बनाती हैं और बीमारी फैलाती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भाई हम बाहर से क्या खरीद के लाते हैं। जब भी हम बाहर झोला लेकर के जाते हैं या जब भी हम बाहर सामान कोई ख़रीदते हैं तो उसके अंदर क्या, कोई मिठाई खरीद रहे हैं तो मिठाई भी हमारी शक्कर की बनी होगी, कोई हम नमकीन खरीद रहे हैं तो नमकीन भी हमारा रिफाइंड तेल का बना हुआ और उसके अंदर सफ़ेद नमक मिला हुआ होगा। अगर हम कोई जंक फूड खरीद रहे हैं तो उसके अंदर केमिकल ज़रूर मिला होगा। अगर हम कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कोई पैक जूस ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारा शक्कर ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, कोई ना कोई केमिकल का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। अगर हम बाहर चाय काफ़ी इन चीज़ों को प्लास्टिक के बर्तन में पी रहे हैं और चाय काफ़ी के अंदर भी हमारा केमिकल का प्रयोग होता है। चाय या काफ़ी को रंग करने के लिए उसका जो ब्लैक कलर करते हैं, जो भी ब्राउन कलर, जो भी कलर करते हैं उसके लिए हम उसमें रंग का इस्तेमाल करते हैं। और जितनी भी तरह की हम बाहर से चीज़ें खरीदते हैं पैक के रूप में,
चाहे लिक्विड के रूप में, चाहे सॉलिड के रूप में। वो सभी चीज़ें हमारी इन्हीं पदार्थों से बनी हुई होती है, जो कि हम अपने घर में लाते हैं, हम भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं और अपने परिवार के अन्य लोग को भी खिलाते हैं। तो हर कदम पे आपको ये बताना, हम यही चीज़ आपको बता रहे हैं। इसके साथ में भी क्या होता है, दूसरी चीज़ें क्या आती हैं, तमाम सारी दवाइयों का इस्तेमाल करना, जाने अनजाने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, तमाम सारी जांचें करवाना मशीनों के द्वारा, चाहे हमारा अल्ट्रासाउंड हो, चाहे हमारा एक्सरे हो, चाहे हमारा MRI हो, चाहे हमारा MRCP हो, चाहे हमारा CT स्कैन हो, चाहे हमारा PET स्कैन हो, चाहे हमारा एंडोस्कोपी हो, ये सब चीज़ें, हमारी कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पर पड़ते हैं और वो हमारे किसी न किसी शरीर के अंग को ज़रूर प्रभावित करते हैं और इस तरीके से हमारे अंग भी धीरे धीरे गंभीर रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं और बड़ी सत्य चीज़ें हैं और इनको आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जब आप उनको समझेंगे या उनकी गलतियों को समझेंगे, तभी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बार बार एक ही चीज़ कहना है, आपको शरीर को स्वस्थ रखना है, आपको अपने शरीर को रोग मुक्त रखना है, तो आपको आगे आना पड़ेगा और आपको सत्य जानना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से हम किस तरीके से बचाव करें, और भी कोई दूसरे साधन है और भी कोई दूसरी पद्धति है, उसी को हम बार बार अपने हर वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि सत्य को जानें। आयुर्वेद को अपनाइए, नेचुरोपैथ को अपनाइए, योग को अपनाइए, एक बार विश्वास करके अपनाइए, एक बार विश्वास करके तो देखिए। जहाँ आप पूरा अटूट विश्वास हमारी मॉडर्न पैथी में करके देख रहे हैं, वहीं पर एक बार इनको भी करके देखिए और इसके बाद स्वयं से कंपेयर करिए, स्वयं से तुलना करिए। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमें आशा है कि अगर इस छोटे से वीडियो के अंदर हम अच्छी चीज़ें बताने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए पूर्ण रूप से लाभदायी हैं, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपको एक ही चीज़ तो करना है, बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि आप घर बैठे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने गंभीर रोग से अपने शरीर का बचाव कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आप लोग कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आप अपने सुझाव दीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है जो कि आप जो है उसको बहुत पैसे भी खर्चा कर चुके हैं, बड़े ऑपरेशन की तरफ भी जा चुके हैं, ऑपरेशन करा चुके हैं, इसके बाद भी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण आशा है कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही इमरजेंसी हो तभी आपको ऑपरेशन कराना पड़े, नहीं तो शरीर का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ना पड़े। गंभीर से गंभीर रोग, चाहे हमारा किडनी के हों, चाहे लीवर के हों, चाहे ब्रेन के हों, चाहे हमारे लंग्स के हों, चाहे हमारे बोन्स के हों, जहाँ पर सर्जरी की चीज़ आती है, सर्जरी जो ठीक है सर्जरी, लेकिन जहाँ पर एकदम इमरजेंसी वहीं पर सर्जरी कराई जाए। तो हमें पूर्ण आशा है कि इन चीज़ों को आप समझेंगे और समझने के बाद घर बैठे पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करेंगे। एक कहावत कही गई है कि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाता है अपने, तो उसे हम भूला नहीं कहते हैं। और इसके साथ ही हम चाहते हैं कि सभी लोग इस अभियान से जुड़ें, रोग मुक्त शरीर को कैसे रखा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने शरीर को रोग मुक्त बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इन सेवाओं को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, आजकल तो मोबाइल का आप लोगों के पास हो गया है, मोबाइल का एक तरह का सिस्टम चल गया है, जिसके जरिए घर बैठे आप लोगों को तमाम सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, तमाम सारी चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी दे सकते हैं। और हमें पूर्ण आशा है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और जीवन आनंदमय सुखमय रहे। सत्यमेव जयते।